हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम सीसैट का डेली डोज देते हैं आपको 2 क्वेश्चंस का, ताकि आपका टच बना रहे सीसैट से और सीसैट आप इग्नोर ना करें, है ना। तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कंसेप्ट इसमें डिस्कस कर रहे हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, और जो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको भी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं इसमें, है ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वही हम इसमें डिस्कस करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, और आपको इससे ना अप्रोच पता चलेगा कि क्वेश्चंस हम करते कैसे हैं, क्वेश्चंस को करना कैसे है। सो प्लीज़ फॉलो दिस सीरीज, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो रिकमेंड दीज लेक्चर्स टू योर फेलो एस्पिरेंट्स एज वेल। इसके साथ साथ हमने मास्टर सीसैट का एक चैलेंज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें हम आपको चैलेंज करेंगे कि आप 7 डेज़ में उसको कंप्लीट करके दिखाइए, है ना। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हमने वीडियोस बनाए हैं, सो प्लीज़ गो एंड चेक दैट आउट। उसके साथ आप हमारा इकोनॉमिक्स का चैलेंज भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। चलिए, आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और आज के 2 क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं, राइट। अ स्टूडेंट अपीयर्ड इन 6 पेपर्स। तो कोई स्टूडेंट जो है वो 6 पेपर्स में उसने अपीयर किया। लेट्स से ए बी सी डी ई एफ, है ना, ये ABCDEF पेपर्स थे। उसके जो मार्क्स हैं इसमें, दीज आर इन द प्रपोर्शन 5:6:7:8:9:10, करेक्ट। अब मैंने आपको बताया जब भी ऐसे प्रपोर्शन होता है तो हम क्या करते हैं कि हम मैक्सिमम जो टोटल क्वांटिटी होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं x, और फिर सारों को हम एज x में रिप्रेजेंट करते हैं कि a जो है दैट इज इक्वल टू 5x, b इज इक्वल टू 6x, c इज इक्वल टू 7x, d इज इक्वल टू 8x, दिस इज इक्वल टू 9x, दिस इज इक्वल टू 10x। दीज आर एब्सोल्यूट मार्क्स। तभी हम जब इसका रेशियो लेंगे तो ये x कट जाएगा, तो 5:6:7:8:9:10 आ जाएगा, है ना। ऐसे सारे प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में ऐसे ही होता है, रेशियोज के प्रोपोर्शन में आप टोटल को मान लो x और फिर आप उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, ऐसे 5x 6x करके, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ओवरऑल ही स्कोर्ड 60%। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर था, एक पेपर 100 नंबर का था, तो हमने 6 पेपर के टोटल निकाले, तो 6 पेपर का टोटल कितना था, 600 नंबर। तो 600 टोटल मैक्सिमम मार्क्स से इसमें से इसने 60% स्कोर किया है। मतलब कि इसने कितना स्कोर किया है, इसने स्कोर किया है 360 मार्क्स, करेक्ट। समझ में आ गया। 60% ऑफ 600 दैट इज 360, सिंपल है ना। 360 मार्क्स इसने स्कोर किया है। अब ये पूछ रहा है कि इन हाउ मैनी पेपर्स डिड ही स्कोर लेस देन 60%। तो बहुत ही सिंपल नहीं है ये, इसके एब्सोल्यूट मार्क्स हैं 5x 6x 7x, इन सबको प्लस कर दो, कितना आएगा, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, 35 और 10 45, 45x इज द टोटल मार्क्स, दैट शुड बी इक्वल टू 360 मार्क्स। तो x आ गया यहाँ से, x कितना आया, 360 डिवाइडेड बाय 45 करते हैं। 9 5 45, है ना, 9 4 36, एंड दिस इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब हम इसके एब्सोल्यूट मार्क्स निकाल सकते हैं। 5 8 40, 6 8 48, 7 8 56, 8 8 64, 9 8 72 एंड 10 8 80। तो इसमें से कितने में 60% से कम मार्क्स हैं। तो 100 मार्क्स का पेपर था, मतलब 60 नंबर से कम कितने पेपर में है। तो ए में 60 नंबर से कम है, बी में 60 नंबर से कम है, सी में 60 नंबर से कम है ना, बाकी सब में ज़्यादा है। तो 3 पेपर ऐसे हैं जिसमें इसके 60% से कम आए। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। बस इसमें यही है कि जो रेशियोज होते हैं उसको हम टोटल हम x मान लेते हैं, और फिर मतलब कोई एक कांस्टेंट मान लेते हैं x, कोई एक कांस्टेंट हम डिराइव कर देते हैं x, और उस कांस्टेंट को सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ जाता है उसके एब्सोल्यूट मार्क्स, है ना। तभी तो जब हम इनका रेशियो लेंगे तो 5:6:7:8 आएगा ना। तो हम ऐसे इसको करते हैं, ऐसे कोई भी रेशियो का क्वेश्चन है उसमें ऐसे ही करते हैं। अब इसमें एक स्टेटमेंट दी है और उसके बेसिस पे कंक्लूजन दिए हैं। हमको ये बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है, या फिर दोनों सही है या दोनों गलत है। तो बोल रहा है सम कैट्स आर अलमिराज, सम अलमिराज आर चेयर्स एंड ऑल चेयर्स आर टेबल्स। तो दीज आर क्वेश्चंस ऑफ सेट्स। तो मैंने आपको बताया सेट्स के क्वेश्चन कैसे करते हैं। हम एक सेट बना लेते हैं। सेट मतलब मान लो ये एक एरिया है, मान लो ये एक गोला है ना, दिस इज अ सर्कल। एक मिनट,
दिस इज़ अ सर्कल, करेक्ट। अब इस सर्कल के अंदर मान लो ये एक सर्कुलर ग्राउंड है, इस ग्राउंड के अंदर सारी कैट्स हैं, इसके अंदर सारी कैट्स हैं, ठीक है, सारी कैट्स हैं, यहाँ पे सारी कैट्स हैं। तो ये हमने बना दिया पहला स्टेटमेंट जो कैट्स का है। दूसरा क्या बोल रहा है, अलमीराज। अब ये बोल रहा है कि सम कैट्स आर अलमीराज, तो मैंने एक और ग्राउंड बनाया जो इससे ओवरलैप कर रहा होगा ग्राउंड, और इस ग्राउंड के अंदर सारे अलमीराज हैं, सारे अलमीराज हैं, ठीक है, सारे अलमीराज हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि सम कैट्स आर अलमीराज। तो अब इस ग्राउंड के अंदर जो है वो तो सारी कैट्स हैं, और इस ग्राउंड के अंदर जो है वो सारे अलमीराज हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, यहाँ पे ये कैट्स भी होंगी और अलमीराज भी होंगी, है ना। इसका मतलब कुछ कैट्स जो हैं वो अलमीराज हैं। इसका मतलब ये है, इस वेन डायग्राम का मतलब ये है कि कुछ कैट्स, मतलब ये जो पूरी कैट्स थी उसमें से कुछ कैट्स, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट, ये वाला जो पार्ट है जो मैंने अभी ब्लैक से कलर किया हुआ है, ये जो है वो अलमीराज हैं, और ऐसे ही कुछ अलमीराज कैट्स हैं। सम अलमीराज आर चेयर्स। अब ऐसे ही अलमीराज के साथ करेंगे हम, ये कैट्स हैं, ये अलमीराज हैं। अब कुछ अलमीराज जो हैं वो चेयर्स भी हैं, तो दीज आर चेयर्स। अब इसके अंदर सारी हैं वो सारी चेयर्स हैं, और ये अलमीराज हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कुछ अलमीराज जो हैं वो चेयर्स हैं, ठीक है। अब चौथा पोर्शन क्या बोल रहा है, ऑल चेयर्स आर टेबल्स। तो हम बना देते हैं ऑल चेयर्स आर टेबल्स। ऑल चेयर्स आर टेबल्स का मतलब ये है कि टेबल्स वाला अगर ये एरिया है तो इसके अंदर जितना है वो सारा टेबल है, और इसके अंदर पूरा ही जो चेयर्स हैं वो सारी चेयर्स टेबल्स के अंदर ही हैं। इसका मतलब ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि सर्टेनली सम एल्मिराज आर टेबल्स। तो ऑब्वियसली टेबल्स तो देखो आप इंटरसेक्ट कर रहा है एल्मिराज से, है ना। तो कुछ अल्मिराज टेबल्स भी हैं, कौन से होंगे, वो ये वाले होंगे, ठीक है, ये वाले जो अलमिराज होंगे वो टेबल्स भी होंगे। सम कैट्स आर मे नॉट बी चेयर्स। तो ये जो कैट्स हैं, कुछ कैट्स, ये वाली जो कुछ कैट्स हैं, दे मे नॉट बी चेयर्स। हाँ, तो ये चेयर्स के साथ इंटरसेक्शन इनका है ही नहीं, ये एक केस है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये, एक और केस में बता रहा हूँ, वैसा भी हो सकता है कि इसमें ये इससे इंटरसेक्ट कर रही हूँ, बट इसमें आपको समझ में आ गया ये पहले केस में कि कुछ कैट्स ऐसी हो सकती हैं जो चेयर्स ना हो, इनका चेयर से कोई लिंक ना हो, है ना, करेक्ट। अब यही डायग्राम ऐसे भी बन सकता था, कैसे, ये कैट्स हैं, ये अलमिराज हैं, ठीक है, और ये चेयर्स हैं, कैट, अलमिरा, चेयर। इसमें इसमें भी पहली स्टेटमेंट सही है, सम कैट्स आर अलमिराज, तो ये सम कैट्स आर अलमिराज, ठीक है। सम अलमिराज आर चेयर्स, तो कुछ अलमिराज चेयर हैं। इसके साथ साथ कुछ कैट्स चेयर्स भी हैं, ये देखो दिया नहीं हुआ है बट इम्प्लाइड है। ऑल चेयर्स आर टेबल्स। अब ऑल चेयर्स आर टेबल्स अगर हम करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ये टेबल्स हो गया। तो इस केस में हो सकता था कि इस केस में कुछ कैट्स चेयर्स हैं बट कुछ कैट्स चेयर्स नहीं भी हैं, ये वाली जो जो ये वाली हैं, ये कैट्स चेयर्स भी नहीं है और अलमिराज भी नहीं है, ये सिर्फ कैट्स हैं, करेक्ट। तो ये दोनों ही कंक्लूजन सही हैं, दैट इज सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं कंक्लूजन और स्टेटमेंट वाले, उसमें आपको जो स्टेटमेंट दिया रहता है, ये जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको एज अ वेन डायग्राम आपको बनाना रहता है ऐसे सेट्स में, और फिर आपको वो इंटरप्रेट करना होता है। इसकी इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा ये। आगे बढ़ते हैं। अ बॉय प्लेज विद अ बॉल if he drops from a height of 1.5 meter. A boy plays with the ball and he drops it from a height of 1.5 meter. तो हम पहले बना देते हैं बॉल, ये बॉल है और ये 1.5 मीटर की हाइट, लेट से यहाँ से यहाँ तक जो है वो हाइट है 1.5 मीटर, करेक्ट, यही बोल रहा है। एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंसेस बैक। तो ये जब यहाँ से नीचे गिरेगी तो ये बाउंस होगी ऊपर। टू अटेन अ हाइट ऑफ 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट। तो अब ये कब तक ऊपर जाएगी, ये यहाँ तक ऊपर जाएगी, और ये जो हाइट होगी या जहाँ तक ये ऊपर जाएगी वो कितनी होगी, 4/5 ऑफ दिस हाइट, प्रीवियस हाइट। तो 4/5 हम करते हैं, 4/5 ऑफ 1.5 कितना आएगा, 5 × 0.3 दैट इज़ 1.2। तो ये 1.2 मीटर तक ऊपर जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर ये नीचे आएगी, फिर गिरेगी और फिर ये बाउंस बैक करेगी। अब ये बाउंस बैक करके 4/5 ऑफ द पुरानी हाइट तक जाएगी, दैट इज़ 4/5 ऑफ 1.2 दैट इज़ कितना हो जाएगा, 5 सॉरी, एक मिनट इसको हम कर लेते हैं, 4 × 4/5। तो 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, ठीक है।
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.4 इंटू 4, 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 9.6 है ना, ये आ जाएगा 0.96, करेक्ट। यहाँ इस हाइट तक ये ऊपर जाएगा। अभी आगे हम देख लेते हैं, ऐसे होता रहता है। द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर्स। ये ध्यान रखना, यहाँ पे यूनिट क्या है, सेंटीमीटर्स, और यहाँ पे हम किस में वर्क कर रहे हैं, मीटर्स में। तो पहला काम हमारा ये होगा कि हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 96 सेंटीमीटर्स, है ना। अब ये तब तक बाउंस करती रहेगी जब तक जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर से कम नहीं हो जाती। तो ये 96 सेंटीमीटर आ गया, फिर ये यहाँ से नीचे घुसेगी, नीचे गिरेगी, और फिर ये ऊपर उठेगी। अब इस बार ये 96 इंटू 4/5 की हाइट तक उठेगी। तो हम कर लेते हैं, कितना आएगा ये, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 किया 4, 46, 5 9 ज़ा 45, 6 में से 5 किया 1, दैट इज़ 2। अब 19.2 इंटू 4 कर देते हैं हम, 4 2 ज़ा 8, 9 4 ज़ा 36 एंड दिस इज 76। तो 76.8 आएगा। तो ये कब तक, कौन सी हाइट तक जाएगी, 76.8 हाइट तक, 76.8। अब फिर ये नीचे गिरेगी, फिर ऊपर घुसे, फिर ऊपर आएगी, मतलब, है ना। तो अब हाइट कितनी होगी, 76.8 इंटू 4/5 अगेन, लेट्स डू इट अगेन। 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 किया 2, 5 5 ज़ा 25, 6 में से 5 गया 1, 5 3 ज़ा 15, 8 में से 5 गया 3, 5 6 ज़ा 30। तो 15.36 इंटू 4, ये 60 के ऊपर आएगा, है ना। ऐसे ही कर लेते हैं, 15.36 इंटू 4 हाइट आएगी इसकी, है ना। फिर ये नीचे आएगी, फिर ऊपर आएगी, फिर अब क्या होगा, ये जो 15.36 होगा, इसका 15.36 इंटू 4 था, उस हाइट का 4/5, उतनी हाइट तक ये ऊपर आएगी। हमको तब तक निकालनी है हाइट जब तक ये 50 सेंटीमीटर के नीचे नहीं आ जाती। अब हम देखते हैं ये 50 सेंटीमीटर के नीचे आ रहा है क्या। 5 3 ज़ा 15, है ना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा, एक मिनट, इसको ना हम ऐसे कर लेते हैं, 100 इसको नीचे ले आते हैं। 5 3 ज़ा 15, उसके बाद 0 आएगा, 5 7 ज़ा 35, 6 में से 5 गया 1, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 3.07 लगभग आ जाएगा। 3.07 इंटू 4 कर देते हैं, 7 4 ज़ा 28, 2 12, और 12, अब इसमें हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमको पता है कि ये 50 से कम आएगा, क्योंकि ये 48 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 50 से कम आएगा। तो ये जो हाइट है यहाँ वाली, दैट इज़ लेस देन 50। तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड। कितनी बार बॉल ने ग्राउंड को हिट किया, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार। 5 बार हिट किया है ना, 5 बार हिट किया इसने ग्राउंड पे। इसके बाद ये फिर ग्राउंड को हिट नहीं करेगी, है ना। इसमें बोल रहा है कि द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर, एक मिनट, इसमें बोला है कि बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। तो अभी ये प्रीवियस हाइट 50 आई है, बट इसके बाद फिर ये नीचे आएगी, है ना। इसमें बोल रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। एक मिनट, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। तो यहाँ के बाद, ये जब यहाँ आएगी इसके बाद ये बाउंस नहीं करेगी, तो इससे पहले कितनी बार इसने ग्राउंड को टच किया है, दैट इज 5 टाइम्स, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। ये ऐसी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होता है अच्छे से, ठीक है, नहीं तो गलत कराओगे। तो आज का लेक्चर इतना ही है ना। अगले लेक्चर में और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फॉर मोर सच लेक्चर्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.thelaymanway.com, जहाँ पे खूब सारे फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 7724886251 पे, अगर आपको कोई क्वेरी है प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, मेंस के रिगार्डिंग, या स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करनी चाहिए, क्या फॉलो करनी चाहिए। यू कैन बुक आवर सेशन ऑल्सो, जिसमें हम आपको 1 घंटे का मेंटर्ड सेशन देते हैं टू गाइड यू टूवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस। तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पे बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। सो गो एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर।